नमस्कार दोस्तों। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच जो डेडलॉक की स्थिति है, जो गतिरोध है, वो टूटेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, निर्देश के बाद ऐसी कमेटी बनेगी जिस कमेटी में बातचीत के जरिए आंदोलनकारी किसानों को समझा बुझाकर या केंद्र सरकार की तरफ से फिर से कोई प्रस्ताव भेजकर कोई रास्ता निकाला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, शायद आप उसके बारे में जानते होंगे। मामला दरअसल उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठा जिन याचिकाओं में कहा गया था कि दिल्ली के आसपास जिस ढंग से किसानों का जमावड़ा लगा है, किसानों के जत्थे सड़कों पर बैठे हैं, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और साफ साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है, इसलिए इसे सुलझाना जरूरी है। और उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान नेता, केंद्र सरकार और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबको शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए जिससे बातचीत हो, कोई रास्ता निकले। और यह सुप्रीम कोर्ट का दखल क्या किसी रास्ते की तरफ जाएगा, इससे कोई नतीजा निकलेगा? इस पर बात करेंगे दोस्तों, और आज के अखबारों की सुर्खियां भी मैं दिखाऊंगा और कुछ खबरें भी। लेकिन एक और बड़ी चीज हुई, बहुत ही क्या कहें, दिल को दहला देने वाली घटना कल। एक सिख संत ने कल खुदकुशी कर ली। वो सिख संत सिंघू बॉर्डर पर आए थे, किसानों के आंदोलन को देखने और उसमें शरीक होने आए थे। और उसके बाद संत बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कल दोपहर करीब 2:30 बजे मंच से थोड़ी दूर वो अपनी कार में बैठे थे और उसके बाद ड्राइवर को उन्होंने दूर भेजा और उसके बाद गोली मार ली। और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। आज के अखबारों में उनकी खबरें छपी हैं और उनकी तस्वीर भी है। कल शाम हो सकता है आप लोगों ने ये खबर जानी और देखी होगी। कल मैं लगातार, चूंकि किसानों के बीच था और कभी सिंघू बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, इसलिए कल मैं वीडियो इस पर नहीं बना पाया। लेकिन एक संत की खुदकुशी, उससे पहले 12 या 13 किसानों की मौत, और एक खबर और है कि कल ही एक किसान को दिल का दौरा पड़ा है, एक और किसान को, सिंघू बॉर्डर पर। अब ये इतनी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से जो तरीका और रवैया है, सरकार ने मान लिया कि जितना हम कर सकते थे उतना कर दिया। अब किसान तय करें, आंदोलनकारी किसान, कि वो कब तक बैठना चाहते हैं, जब तक बैठना चाहें तब तक बैठें। इन किसानों से प्रधानमंत्री मोदी कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कच्छ जाकर वो सिखों से और पंजाबियों से और किसानों से संवाद कर रहे हैं। अमित शाह बंगाल जा रहे हैं किसानों से संवाद करने। खबर देख रहा था कि किसान के साथ लंच या डिनर भी करेंगे, लेकिन यहां किसान इस कपकपाती ठंड में, शीतलहर वाली हवाओं के बीच, पुलिया के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे, ट्रैक्टर में, त्रिपाल के नीचे और तो और खुले आसमान के नीचे हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर सो रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके आंदोलन का समाधान कब निकलेगा। किसानों की मांगों को लेकर कई तरह के वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक संत अगर खुदकुशी करता है और खुदकुशी के उस सुसाइड नोट में जो लिखते हैं, वो आज के दैनिक भास्कर और बाकी अखबारों में खबर छपी है, उन्होंने क्या लिखा है? यह कदम किसानों के हक और सरकारी जुल्म के खिलाफ है। किसानों का दर्द देखकर मैं दुखी हूं। यह उनकी सुसाइड नोट का कुछ हिस्सा है जो दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है। किसानों का दुख देखा, अपना हक लेने के लिए सड़कों पर परेशान है, मेरा दिल बहुत दुखी है। किसान, सरकार न्याय नहीं दे रही है, जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। किसानों को हक दिलाने के लिए यहां सबने योगदान दिया है, कई ने अवार्ड वापस किए, इसलिए ये दास संत बाबा राम सिंह किसानों के समर्थन में और सरकारी जुल्म के खिलाफ आत्महत्या कर रहा है। मेरा यह कदम जुल्म के खिलाफ है, कृषि करने वाले लोगों के हक में। हालांकि उन्होंने पंजाबी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद दैनिक भास्कर ने छापा है। इस खुदकुशी पर मैं कोई राय नहीं व्यक्त कर रहा हूं।
वो परेशान होंगे और वो परेशानी इस तरह से चरम पर पहुंची कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी बेचैनी है किसानों में। और अगर 21-22 दिन तक लोग यूं सड़कों पर बैठे होंगे, अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, बहुत सारे हजारों लोग अपने परिवार को छोड़कर, उनकी मन स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो वहां बैठे हैं, तब केंद्र सरकार के मंत्री टेलीविजन चैनलों पर दिन रात देश को यह समझाने में लगे हैं कि ये किसान जो बैठे हैं ये भटके हुए हैं, ये बहकावे में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इनके कंधों पर बंदूक रखकर कोई निशाना साध रहा है। आज ही मैं देख रहा था, नवभारत टाइम्स में एक खबर है, कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के प्रदर्शन को एक राज्य तक सीमित है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है मौजूदा धरना प्रदर्शनों को अपवाद कहा और कहा एक राज्य तक सीमित है। मैंने भी वीडियो में आपको दिखाया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं, नोएडा के अलग अलग इलाकों में बैठे हैं। राजस्थान से चलकर आए किसान राजस्थान दिल्ली बॉर्डर पर आ चुके हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से आए किसान सिंघू और टिकरी पर बैठे हैं। हरियाणा के किसानों की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। फिर ये कहना सरकार की तरफ से सिर्फ एक राज्य के किसान हैं, ये हेडिंग है। कृषि मंत्री ने किसानों के प्रदर्शन को एक राज्य भर का बताया। क्या एक राज्य के किसान हैं जो दिख रहे हैं? इसमें और क्या कहते हैं कृषि मंत्री? इसी खबर में है कि मंत्री ने कहा एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी ओर इन कानूनों के समर्थन में लाखों किसान आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, लाखों किसान आ रहे हैं। तो हुआ ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया है कि ऐसे करीब दर्जन भर किसान नेताओं की तरफ से समर्थन पत्र दिया गया है सरकार को, जो कह रहे हैं वो आंदोलन के खिलाफ है, सरकार के साथ है। लेकिन जो किसान आंदोलनकारी किसान नेता हैं, उन्होंने कल केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमारे आंदोलन को बदनाम ना करें, समानांतर बातचीत ना करें, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है, मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, दरअसल देश के किसान तो इस कानून के पक्ष में, और वो जो कानून के पक्ष में उनके नेता नरेंद्र तोमर से मिल रहे हैं। और एक राज्य के किसान जिनके पीछे कोई साजिश है और क्या क्या कहा गया उस पर बहुत सारे वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, वो वहां बैठे जो बहुत सारे बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को किसान भी नहीं लग रहे। लेकिन अब यह आंदोलन इस स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट का दखल है, एक संत की खुदकुशी हो चुकी है। 11 या 12 नंबर को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ अखबार 15 किसान लिख रहे हैं, कुछ 12 लिख रहे हैं, लेकिन 11-12 किसानों की मौत हो चुकी है अलग अलग वजहों से, दिल का दौरा पड़ने से और अलग अलग वजहों से, और एक ने खुदकुशी की। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कल कहा है, सुनवाई आज भी है, जिसमें कहा कमेटी बनाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प हुआ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, चूंकि सुनवाई तो थी कि रास्ता जो रोका गया उससे परेशानी हो रही है उस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि रास्ता किसने रोका है, किसानों को आने से किसने रोका और रास्ता किसने रोका है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमने किसानों को नहीं रोका, पुलिस ने रोका है। पुलिस किसकी है? हरियाणा की पुलिस ने रोका। हरियाणा में किसकी सरकार? खट्टर की। पैरामिलिट्री फोर्सेज मोर्चेबंदी करके रोक रही है, किसकी सरकार और किसकी फोर्सेज? तो यह कहना कि हमने नहीं रोका, पुलिस ने रोका, यह सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है कि केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही है, अभी तक बातचीत बेनतीजा है। और तो और याचिकाकर्ता चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, फैसला सुनाए कि ये किसान सड़क खाली करें। इन आंदोलनकारी किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई सख्त निर्देश है। और हवाला दिया गया शाहीन बाग का, क्योंकि शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश और ऐसा फैसला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को शाहीन बाग से न जोड़ते हुए कहा कि हर मामला एक तरह से नहीं देखा जा सकता है और इस मामले में कमेटी बनाकर सुलझाना जरूरी है, और इसलिए जितने स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल किया जाए। 8 किसान संगठनों की बात हो रही है जिन्हें नोटिस भेजा गया, उनके नाम यहां लगा रहा हूं, जिसमें राकेश टिकैत का संगठन भी है और बाकी 7 संगठन। अब मैं उन संगठनों से भी आज बात करूंगा, उन्हें नोटिस मिला, क्या वो बात करेंगे तो क्या सुझाव होगा, क्या वो उन्हें उम्मीद है कि इस कमेटी के जरिए जो बातचीत होगी उससे कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक ये है
कि कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि कमेटी का सुझाव तो केंद्र सरकार ने भी दिया था, उससे कमेटी बनाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कानून पहले, तीनों कानून केंद्र वापस ले, उसके बाद आगे की बातचीत हो। इसमें मैं देख रहा हूं दैनिक भास्कर में छपा है कि किसान नेताओं ने कुंडली बॉर्डर पर बैठक की और कहा सुप्रीम कोर्ट के सुझाव हमारी नैतिक जीत है। किसान ने केंद्र सरकार को ईमेल भेजा कि आपका प्रस्ताव हम अस्वीकार करते हैं। ये प्रस्ताव पहले बातचीत का केंद्र की तरफ से भेजा गया था, उसको लेकर कहा, क्योंकि किसान नेता कहते हैं कि पहले आप वापस लो तीनों कानून, फिर बात करेंगे। तो ये अखबारों में अलग अलग तरह की खबरों के बीच चूंकि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, और जाहिर है उसके पीछे साजिश देखकर जितने तरह की आरोप लगा सकते हैं इन किसानों पर बदनाम करने की, सारे आरोपों के साथ आरोपों के पुलिंदे हर रोज मुख्यधारा के चैनलों की बहसों में आप देखेंगे। लेकिन अब स्थिति क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में बैठे हैं। कई बार मैं उनके वीडियो दिखा चुका हूं। आज खबर है कि पंचायत को लेकर यूपी गेट पर बड़ी पंचायत, 10 खापों के हजारों किसान वहां हिस्सा लेंगे। यह अखबारों में आज की खबर है। आज बॉर्डर पर पहुंचेगी खाप पंचायत। तो ये खाप पंचायतों की जो खबर है, मैं जाऊंगा, देखूंगा, जो भी दिखेगा आपको दिखाऊंगा। ये तो पंजाब के नहीं है, ये सिख भी नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। जाट होंगे और भी बाकी समाज के लोग होंगे। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाब का है, ये सच नहीं है। तस्वीरें कुछ और बताती। हाँ, पंजाब के किसानों का सिखों की बहुतायत है। उसकी वजह क्या है, इस पर मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूं। यूपी के और बिहार के खास तौर से किसानों को एमएसपी पता ही नहीं है। वो सीमांत किसान, 1 बीघे 2 बीघे के किसान क्या जाने, जो 1888-68 रुपए वाला जो एमएसपी वाला जो चावल का रेट है वो 800, 900, 1200 में बेचते हैं। उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मंडियों का क्या मायने हैं। एपीएमसी वहां खत्म हो चुका आज से 14 साल पहले, 2006 में। तो वहां के किसान अगर आंदोलन में नहीं है तो इसको ये मत कहिए कि सिर्फ एक राज्य के किसान है। और दूसरी बात, ये आंदोलनकारी किसान और उनके नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार कहती है, जैसे नरेंद्र तोमर ने कहा कि लाखों किसान इन कानूनों के पक्ष में, नरेंद्र तोमर का एक बयान देख रहा हूं मैं, तो वो किसान नेता कहते हैं, आंदोलनकारी किसान नेता, कि अगर लाखों किसान इस आंदोलन के पक्ष में, ये बयान है, इन कानूनों के समर्थन में लाखों किसान आ रहे हैं। यही जो नवभारत टाइम्स में छपा है, इसी में मैं एक लाइन देख रहा हूं नरेंद्र तोमर के हवाले से, लाखों किसान आ रहे हैं आंदोलन के खिलाफ और कानून के समर्थन में। तो आंदोलनकारी किसान करें, लाखों लोग दिखे तो, सड़क पर आए तो, प्रदर्शन करें तो, कि हाँ हमें यह कानून कबूल है। कहां आ रहे हैं? 10 नेता 12 नेता जाते हैं, नरेंद्र तोमर के साथ तस्वीर खींचती है, सोशल मीडिया में वायरल की जाती है, बीजेपी का आईटी सेल उसको प्रमोट करता है और नरेंद्र तोमर उसको ट्वीट करते हैं। किसान नेताओं का कहना है, आंदोलनकारी की बात करो, क्योंकि इसमें 2 फाड़, सरकार की कोशिश है कि 2 फाड़ हो जाए, जैसे कहते हैं ना, फूट डालो राज करो। तो सरकार की कोशिश है किसान नेताओं के बीच, आंदोलनकारी किसानों के बीच भी 2 हिस्से हो और एक बड़ी जमात ऐसी तैयार हो जो आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हो, कानून, कृषि कानूनों के समर्थन में हो। तो आंदोलनकारी किसानों की राय यह है कि फिर उन किसानों को सड़क पर आना चाहिए कि हम कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, और बाहर आकर ऐसा लगे, अगर कृषि मंत्री कह रहे लाखों किसान हैं, तो कम से कम हजारों दिखने लगे दिल्ली में। तो ये है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मैं अभी जा रहा हूं अलग अलग बॉर्डर पर, किसानों से मिलूंगा, जो कुछ देखूंगा बताऊंगा। मैं पहले हर रोज करता था अखबारों की समीक्षा, क्या छपा क्या छिपा। आज मुझे बहुत दिन के बाद लगा कि एक बार अखबारों में छपी खबरों पर बात करनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये आंदोलन जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इतनी ठंड में जब हम आप अपने घरों में हीटर चलाते होंगे, जिसके पास जो सुविधा होगी उस सुविधा के तहत ठंड मिटाने की कोशिश करता होगा, कई तरह के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल अपनी छतों और दीवारों के भीतर जो करते होंगे, और खुले आसमान के नीचे, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं रोज़ जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, आज की ठंड ऐसी है कि जूते के भीतर भी ठंड लग रही है, और वो चप्पलों में ऐसे बैठे हैं बहुत सारे किसान। तो हम सब उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता निकले। किसानों की, आंदोलनकारी किसानों की मांग में हो सकता है कुछ अतिरेक हो, मैं बार बार कहता हूं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की,
उन्हें समझाने की जरूरत है। हालांकि ये पहल सरकार को 20 सितंबर के पहले करनी चाहिए थी, जब राज्यसभा में उस ढंग से कानून को पास किया गया, बिल को पास किया गया। उसके पहले की गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज ये स्थिति आई कि जब तक ये दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठे नहीं, जमे नहीं, तब तक केंद्र ने बातचीत की पेशकश नहीं की। किसान आंदोलन तो पंजाब के अलग अलग इलाकों में सितंबर के आखिरी सप्ताह से कर रहे थे। जब राज्यसभा में कानून पास हुआ तब भी एक किसान की मौत पंजाब में हुई थी, मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद आ रहा है, प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए। और दूसरी बात, अगर सरकार कहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये फला हैं, तो भाई प्रकाश सिंह बादल की पूरी पार्टी, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, जिन्होंने सरकार से अलग रास्ता चुना, इसी सरकार में थे। बहुत सारे फौजी जो अपना मेडल वापस कर रहे हैं या इन किसानों के साथ प्रदर्शन में आ रहे हैं, वो कौन है? वो सब क्या टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? 2000 से ज्यादा ऐसे फौजी, पूर्व फौजी हैं जो किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। कई वीडियो मैंने दिखाए। तो ये तरीका कि इनको डिस्क्रेडिट करके, इनको खारिज करके, इनको देश विरोधी बताकर यह साबित करने की मुहिम अगर बीजेपी नेता चलाएंगे तो शायद गलत दिशा में जाएंगे। उसकी बजाय एक बड़े दिल के साथ, उदार दिल के साथ इन किसानों से बात होनी चाहिए और कोई रास्ता निकले। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का ये दखल, केंद्र सरकार अगर थोड़ा लचीला रवैया दिखाती है तो, और मैं यही बात किसान नेताओं से भी कहूंगा कि थोड़ा लचीला रवैया होना चाहिए ताकि बातचीत से कोई रास्ता निकले। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और चूंकि मैं अभी जा रहा हूं अलग अलग किसान नेताओं के बीच या आंदोलनकारी किसानों के बीच, जो कुछ देखूंगा आपको बताऊंगा। इस बीच आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने, लाखों लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो मेरे लिए ये बात है कि बीते 15-16 दिनों से मैं लगातार किसान आंदोलन के अलावा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए। और अगर यूट्यूब की ही बात करें तो करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसान आंदोलन के वीडियो आप लोगों ने देखे, देश भर में, दुनिया भर में पहुंचा और आप सबके का प्यार मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।